हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम है उत्कृष्ट उपाध्याय और मेरा जो है केंद्रीय विद्यालय का 3 तारीख का पहले ही दिन का इंटरव्यू था देहरादून में, जो कि हो चुका है। और बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के पास भी होंगे। अभी 9 तारीख तक इंटरव्यू चलने हैं। आपका भी देहरादून में सेंटर होगा, वहाँ पर जाएंगे या और दूसरी जगहों पे भी होगा। अभी मैं शाम तक हो सकता है मुंबई वाले सेंटर की भी इन्फॉर्मेशन डालूँ। मेरे फ्रेंड वहाँ गया था, उसकी सारी डिटेल्स मैं इंटरव्यू एक ले करके उसका उसके बारे में सारे जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊँगा। तो एक वीडियो में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, सर्टिफिकेट्स कैसे थे, क्या प्रॉब्लम हुई तो कैसे रिजॉल्व हुआ, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सब मैंने आपको बता दिया। और क्या क्या मतलब वहाँ पर एक बेसिक बेसिक जो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक बार अपनी डॉक्यूमेंट फाइल दिखा रहा हूँ, जिसको डाउट है अगर इसके बारे में कि डॉक्यूमेंट फाइल कैसी होनी चाहिए, तो उसके बारे में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये ब्राउन कलर का ऊपर कवर है। ये मैंने अपने ड्रेस के साथ मैच किया था। मेरा शू ब्राउन था, मेरी मेरी बेल्ट ब्राउन थी और मेरी घड़ी ब्राउन थी। तो मैंने फाइल भी ब्राउन कलर की खोजी थी, बहुत मुश्किल से मिल नहीं रही थी। ब्लैक ब्लैक हर जगह मिले जा रही थी। और ये डिसेंट सी हैवी, इस पर कुछ ऊपर लिखा हुआ नहीं है, पीछे भी बिल्कुल प्लेन है, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी। तो इस तरीके की मैंने एक फ़ाइल ली थी। अब इसके अंदर क्या क्या मैंने लगाया था, इसके अंदर आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स को लगाएंगे उनको एक असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ फाइल को ओपन करके। ये फाइल है, इसके अंदर ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ से देखिए, ये केंद्रीय विद्यालय का एक लोगो था जो मैंने बनाया था। अब मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैंने सबसे पहले ऊपर ही ये आर्ट एंड क्राफ्ट वाला एक लोगो मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाया केंद्रीय विद्यालय का, और ये मैंने सबसे ऊपर लगाया। वैसे इस फाइल को वो आपको देखते, इस फाइल की ये जो फाइल है आपकी, इसे वो नहीं देखते। उनके पास वो जो 1 सेट ऑफ कॉपी है ना, फोटो कॉपी जो होती है, वो सारी उनके पास जाएगी, उसको वो उनके पास देखते हैं। ये फाइल आपके पास ही रह जाती है, इसको नहीं देखते। मैंने अपना इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करके बोला कि मैम मैं कुछ, आई हैव अ रिक्वेस्ट, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर मैंने उनको ये पूरा जो है, जो लोगो है, ये उनको दिखाया केंद्रीय विद्यालय का, जो मैंने बनाया था वेस्ट मटेरियल से। ठीक है, ऊपर ये तार हैं, नीचे जो है हल्दी आटा, इन सब चीज़ों का यूज़ करके मैंने बनाया था। अगर इस तरह की कोई क्रिएटिव चीज़ आप भी कर सकते हैं, इनसे वो इस चीज़ से वो बहुत इम्प्रेस हुए थे। ठीक है, इंटरव्यू मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हाँ कुछ ठीक हुआ है, पर इसको लेकर के मुझे कॉन्फिडेंस लगा कि हाँ कुछ ठीक हुआ है। तो इसमें सबसे पहले मैंने एक इंडेक्स पेज लगा रखा है। इस इंडेक्स पेज में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, क्लियरली नज़र, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें एक इंडेक्स पेज लगाया था सबसे पहले। इसके बाद सबसे पहले मैंने एक अपना बायोडाटा अपनी फ़ाइल में भी लगा दिया था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बायोडाटा वही वाला लगाया था जो फॉर्मेट वो देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एक एक करके बोल रहा हूँ, सबको दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप मतलब नोट कर लीजिए और ऐसे ही बिल्कुल अरेंज कीजिएगा अपनी फ़ाइल में। असेंडिंग ऑर्डर में आपको फाइल्स लगानी है। सबसे पहले आप 10वीं का मार्कशीट, सबसे पहले आप सर्टिफिकेट लगाएंगे, फिर आप मार्कशीट लगाएंगे। ठीक है, 10th क्लास की शुरुआत तो इसी से करनी है, 10th क्लास से। तो आपने 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगा दिया। इसके बाद 10वीं के बाद 12वीं आती है, तो 12वीं का सर्टिफिकेट और 12वीं की मार्कशीट लगा दिया आपने। फिर DLED या D.ED जो भी आपने किया उसकी मार्कशीट और उसका पहले सर्टिफिकेट लगाएंगे, फिर उसकी मार्कशीट लगाएंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 साल का है, तो दोनों की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। फिर आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा, सीटेट का सर्टिफिकेट और सीटेट की मार्कशीट ये आपके पास होनी चाहिए। और इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद अपनी स्पेशल अचीवमेंट या फिर आपने कुछ स्पेशल किया है तो आप वो लगाएंगे। ठीक है, जैसे मेरी कोई ऐसे स्पेशल अचीवमेंट नहीं थी, पर मेरे पास क्या था, मैंने बहुत सारी ड्राइंग्स बना रखी हैं। मैं अभी इंस्टा आईडी भी नीचे डाल दूँगा, आप इंस्टा पे चेक कीजिएगा। मेरा इंस्टा पेज है स्क्रम्पटीएस आर्ट करके, वहाँ पर मैंने अपनी सारी ड्राइंग्स और पेंटिंग्स वगैरह डाल रखी हैं। मैंने क्या किया, सारे पेंटिंग्स और ड्राइंग्स का एक वो लिया, ये देखिए, इनकी मैंने एक छोटी छोटी मिनिएचर कॉपीज़ निकलवा ली थी और ये मैंने अपनी फ़ाइल में अटैच किया। ये सारे स्कल्पचर्स हैं जो मैंने बनाए हैं, और ये पेंटिंग्स हैं जो मैंने बनाई थी, इसको भी मैंने सबको छोटा करके निकलवा लिया था। ये स्केचेस हैं, ठीक है, और ये भी कुछ स्केचेस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी, तो ये मैंने उनको स्पेशली बोल करके दिखाया। सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे मेरे इंटरव्यू में यही लगी कि अगर मेरी चीज़, मेरा जो स्पेशल क्वालिटी है, अगर उसको नहीं पूछ रहे हैं, अगर नहीं देख रहे हैं, तो आप उनको बोल के बता दो कि मैम आई हैव अ रिक्वेस्ट, या मेरी ये चीज़ अच्छी है, मैं आपको क्या करके दिखा दूँ, क्या मैं इस बारे में आपको बता दूँ।
आप उनसे पूछ लीजिए, परमिशन ले लीजिए, ठीक है। तो इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, आपके इंटरव्यू पर, ठीक है। तो ये पूरी मेरी फ़ाइल थी, बाकी बातें हम दूसरी वीडियो में करेंगे, फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। फ़िलहाल के लिए एक वीडियो में इसमें सारी हम फ़ाइल की चीज़ें रखते हैं। और मैं बता रहा हूँ सबसे ज़रूरी इसमें यही है कि अगर आपकी कोई स्पेशल हॉबी है, आपको पोएम्स लिखनी आती हैं, आप कविताएँ लिखते हैं, आप कविताएँ लिखिए। अगर आपको ड्राइंग आती है, ड्राइंग बनाइए। और अगर आपको और कुछ आता है, गाना गाना आता है, आप उनको बोल के बताइए कि सर मैं गाना गाता हूँ, क्या मैं आपको सुनाऊँ, या मैं बहुत अच्छी पोएम गा सकता हूँ, मैं आपको सुनाऊँ, ठीक है। तो आपसे पूछें या ना पूछें, आप उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए। कब? जब आपका इंटरव्यू ओवर होने वाला हो, तब आप उनसे ये चीज़ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर तब तक उन्होंने आपसे नहीं पूछा। बीच में आपकी क्वालिटी सामने आ गई तो तभी अच्छा है, ठीक है। तो ये बात थी सारी की सारी बोर्ड की, मतलब एक डॉक्यूमेंट फ़ाइल की। बाकी और आपको अगर कोई डाउट है, बाकी चीज़ें मैं फिर अलग अलग वीडियो में ऐसे शेयर करता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बात हम करते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। अभी 9 तारीख इंटरव्यू है, 9 तारीख तक का। देहरादून के बारे में तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा ही करूँगा। उसके अलावा मेरे घर के बगल में, मतलब पास में ही मेरे घर के नोएडा का सेंटर है। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ के अगर एक्सपीरियंसेस मैं आपको शेयर करवा सकूँ। और दूसरा एक मुंबई का इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आपको टाइम के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिए और घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। सारी चीज़ें अच्छी होंगी, अगर आपने मेहनत करी है तो आपका मेहनत ज़रूर वहाँ पे सामने आएगा, ठीक है। अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखिए और बिल्कुल घबराना नहीं है, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।